यस हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। वैसे आपके सेकंड टर्म में आ रहा है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, तो मैं अभी जनरल इंट्रोडक्शन आपको यूज करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको आने वाली और क्लासेस में इससे रिलेटेड जितनी भी न्यू थिंग्स है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली जो चीज है वो आपकी है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के बाद में इक्वेशन। आपने पॉलिनोमियल्स में एक वर्ड पढ़ा था लीनियर, दूसरा आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक और तीसरा आपने पढ़ा था क्यूबिक। ये रिलेटेड है डिग्री से रिलेटेड, यानी कोई भी अगर आपको एक वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल की अगर पावर हाईएस्ट पावर जो है 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे। मान लो कोई वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। और वेरिएबल अगर गिवन है उसकी अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम क्यूबिक कहते हैं। तो यहाँ हमारा वर्ड क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है और उसके बाद आपका रिलेटेड है इक्वेशन से। ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये आपका यूज होता है पॉलिनोमियल्स में, और उससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी। अगर हम इसे पॉलिनोमियल्स फॉर्म में यूज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे पी एक्स, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पी जो वर्ड है पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, एक्स आपको यहाँ वेरिएबल से रिलेटेड है। यहाँ जो वेरिएबल यूज होगा वो यहाँ यूज हो गया। अगर मान लो अगर हम यहाँ वाई लेते हैं तो यहाँ हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी लेंगे। पहला ए एक्स स्क्वायर, दूसरा बी एक्स और तीसरा सी। तो ये आपका जनरल फॉर्म कहलाती है। अब अगर हम इसे इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यूज करें तो जब हम इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो हम इस पी एक्स को हटाएंगे और पी एक्स को हटाकर हम यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे और इक्वल साइन में हम यूज कर देंगे 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जनरल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आपके पास में वेरिएबल गिवन है x की पावर 2, x की पावर 1। तो यहाँ वेरिएबल x की पावर यहाँ 2 है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। जब हम इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो आपका पहला एक एक्स स्क्वायर है जो हमने 9th में पढ़ा भी था, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा वो आपका a से रिलेटेड होगा, उसको हम डिनोट करेंगे a से। उसके बाद आगे चलेंगे x, कोफिशिएंट ऑफ x होगा जिसको हम b से डिनोट करेंगे। और जो आपका c है ये आपकी कहलाती है कांस्टेंट टर्म। यानी कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है या किसी और दूसरे रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आता है आपका कोफिशिएंट से रिलेटेड। फिर इक्वल आएगा और 0 आएगा। जब आपको इक्वल और 0 गिवन होगा यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यूज होती है। अब इस जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक किसी इक्वेशन के हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में भी हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे, यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कहते हैं या जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है x की पावर 2 प्लस एक्स, और मान लो आपको माइनस का 6 गिवन है और इक्वल टू 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब वो कहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। यानी x की कौन सी वैल्यू जो लेफ्ट साइड में अगर हम यूज करें और वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो वो उसका रूट होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। इसको हम यूज करते हैं। ये आपका यूज होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो पहला मेथड यूज होगा। आने वाली क्लासेस में हम इसके दूसरे मेथड भी यूज करेंगे। यहाँ आपको नंबर गिवन है 6। अब एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो जब हम ए बी सी इसके निकालते हैं जनरली, तो जब आप a निकालेंगे, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ में यह नंबर अंडरस्टूड है तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। फिर b आपका हो जाएगा x का कोफिशिएंट, तो x के साथ में यहाँ प्लस गिवन है, या फिर अंडरस्टूड एक नंबर है वो भी आपका गिवन है 1। फिर नेक्स्ट आपका गिवन है c, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ गिवन है -6। तो इस तरह से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस 6 को इस आगे वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब हम 6 के फैक्टर करेंगे जिनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से निकालना चाहें, तो यहाँ आपका नंबर गिवन नहीं है, इट मींस आपको 1 फाइंड आउट करना है। तो जनरली हम 6 को देखते हैं तो 6 का एक फैक्टर होता है 6 into 1 और एक आपका होता है 3 into 2।
यानी आपको प्लस और माइनस करने पर। अब अगर नंबर आपका 6 से बड़ा है या 6 के इक्विवेलेंट में कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उन नंबर को प्लस करेंगे। लेकिन आप अगर आपके पास में छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो 5 नहीं चाहिए। 6 में 1 प्लस करते हैं 7, तो 7 भी आपका नहीं है। इसका मतलब हम फर्स्ट फैक्टर को यूज नहीं कर सकते। दूसरा हम लेते हैं 3 इंटू 2। जब हम 3 में 2 प्लस करते हैं तो 5 होते हैं, लेकिन जब हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो आपका यहाँ रिलेटेड आ जाएगा 1। तो जब हम इसको यूज करेंगे 1 को, तो यहाँ का 1 यूज होगा 3 और 2 के अकॉर्डिंग। तो आप फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 को हम लिखेंगे 3 माइनस 2 और ये आपका वेरिएबल एक्स एज इट इज, फिर ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। यानी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। मिडिल टर्म जो है वो इस के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो 3 माइनस 2 आपका आ जाएगा, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2, ये प्लस 3 को x से करेंगे 3x, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, फिर आपका आ जाएगा 2x, ये माइनस का 6 और ये इक्वल टू 0। अब आपके पास 4 स्टेप्स हो गए। अब हम दो के जोड़े बना के कॉमन लेंगे। इसमें x कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा x, फिर ये प्लस, यहां से बचेगा 3, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ जो साइन होगा वो यही कॉमन आएगा। फिर 2 और 6 में कॉमन आएगा 2, यहां से बचेगा x, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये आपका ब्रैकेट सेम हो गया तो ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो आपका कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा -2 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में यूज कर लेंगे। अब यहां से इसके जीरोस निकलते हैं तो आपको दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करना। पहला यूज करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3। फिर इसको हम यूज करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो आपका आ जाएगा +2। तो ये जो आपकी वैल्यूज है -3 और +2, तो ये आपके कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को अंडरस्टैंड कर लिया हमने। उसके बाद जनरल फॉर्म के अलावा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज कहलाता है, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ए बी सी की भी आप इससे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी आपकी कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से हम जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाली क्लासेस में आपको मैं इसके लिए और भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।